नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने भगवान राम के वनवास जाने के बाद महाराज दशरथ के मरण और भरत जी को ननिहाल से बुलाने के घटनाक्रम पर चर्चाएं करी थी। यद्यपि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर की भीतर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमने कथा को बीच में रोककर इस विश्व की अलौकिक घटना पर कुछ चर्चा करी थी। आइए अब फिर से हम कथा के उस क्रम को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहां से भरत जी का पावन चरित्र प्रारंभ होता है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक है, अद्वितीय है और अत्यंत मार्मिक भी है, अत्यंत प्रेरणादायक भी है। भरत जी का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसने सारी मान्यताओं को उलट कर रख दिया, सारे सिद्धांतों को उलट कर रख दिया और अपने आप में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज दिन तक स्मरणीय है। भरत जी के चरित्र पर जितनी चर्चा करी जाए कम है, बल्कि यूं कहा जा सकता है रामचरितमानस मूलतः है तो राम का पावन चरित्र उसमें, लेकिन भरत के बिना राम कथा अधूरी है, राम कथा अपूर्ण है। वैसे तो भरत जी के बिना केवल राम कथा ही नहीं, बल्कि हमारा देश भी अपूर्ण है। और शायद आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है, इस देश में, इस देश को बनाने में, इस भारतवर्ष को बनाने में और इसके नामकरण में अगर योगदान है तो भरत जी का है। हालांकि आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने हमारे देश की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, हमारे देश की सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे देश के सद्ग्रंथों को मिटाने का प्रयास किया, यहां तक कि हमारी पहचान मिटाने की चेष्टा करी और इसलिए हमारे देश के नाम को भी मिटाने का प्रयास किया और कालांतर में भारत इंडिया बन करके रह गया। ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान भारत से है, क्योंकि भारत को बनाने में भरत का योगदान है। और अगर सही ढंग से देखा जाए, समझा जाए,
इस भारत के नाम पर अगर विचार किया जाए, इस देश के नाम पर अगर विचार किया जाए, तो भारत के नाम को सार्थक करने के लिए दशरथ नंदन भरत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इतिहास को अगर सही ढंग से समझा जाए तो मेरी समझ में समय समय पर, कालांतर में 3 महापुरुष हुए हैं और तीनों का इस देश की संस्कृति और इस देश के परिवेश में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और वो 3 महापुरुष, अद्भुत बात यह है कि तीनों का नाम भरत है। भारत देश के नाम में 3 अक्षर हैं और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत को भारत का नाम दिलाने में 3 भरत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये 3 भरत कौन कौन से हैं? वैसे आप सब कथाएं जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, परिचित होंगे। थोड़ा सा मैं उनको याद दिलाऊंगा और उनका महत्व क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि अब हम भरत के चरित्र को यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए भरत का महत्व समझ लेना जरूरी है। इस देश में भरत का जो महत्व है वो जानना जरूरी है। अब ये 3 जो महत्वपूर्ण महापुरुष हुए हैं जो भरत के नाम से विख्यात हुए, उनमें से एक तो है प्रभु श्री राम के अनुज दशरथ नंदन भरत। दूसरे भरत की अगर हम चर्चा करें तो वह है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जिनका नाम भरत था। इतिहासकार मानते हैं वह भी एक ऐसे अद्वितीय हुए हैं कि जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और तीसरा नाम और तीसरे जो महापुरुष जिनकी मैं बात करना चाहूंगा, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है, और वो है चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, जो अगले जन्म में जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। ये 3 भरत बड़े महत्वपूर्ण हैं। भारतीय हिंदू संस्कृति को अगर समझना है तो इन तीनों भरत को समझना होगा, क्योंकि सारी हमारी संस्कृति और सारे हमारे धर्मशास्त्र और सारी हिंदू फिलॉसफी इन तीनों के ऊपर आधारित है। इन तीनों को अगर थोड़ा थोड़ा हम समझें तो हम इस देश को समझ सकते हैं, देश की संस्कृति को समझ सकते हैं, ऋषियों के सारे जो रहे हैं सिद्धांत उनको समझ सकते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। तो थोड़ा थोड़ा इन तीनों को हम जानने का प्रयास करें, तीनों को समझने का प्रयास करें। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि भारतीय हिंदू संस्कृति मानती है कि यह जो मनुष्य जन्म हमें मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से मिला है। और इस मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऋषियों ने चिंतन किया, मनन किया, बहुत अध्ययन किया और उन्होंने इस चीज को समझा कि हमारे जीवन में हमारे पास 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें दी।
ये तीन चीजें मैं हमेशा इनके बारे में चर्चाएं करता रहता हूं। परमात्मा ने एक हमें तन दिया है, एक हमें मन दिया है, और तीसरा हमें महत्वपूर्ण चीज मिली है, बुद्धि। इस मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास करना है, जीवन का कल्याण अगर करना है तो तन पर भी ध्यान देना होगा, मन पर भी ध्यान देना होगा, और बुद्धि पर भी ध्यान देना होगा। अगर इसमें से कुछ भी हमने छोड़ दिया तो जीवन हमारा अपूर्ण हो जाएगा, जीवन हमारा अधूरा हो जाएगा। यूं कहा जा सकता है जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। आपने तन को संभाला और अगर मन को नहीं संभाल पाया तो हमारा ये मन हमें पतन के रास्ते पर ले जाएगा। आपने तन को भी संभाला, आपने मन को भी संभाला, लेकिन अगर आपकी बुद्धि सही दिशा में नहीं चल रही है, बुद्धि अगर गलत दिशा में चल रही है, तो आज नहीं तो कल आपका पतन जरूर होगा। इसलिए इन तीनों पर ध्यान देना जरूरी है। अब तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको भी समझ लीजिए, और बहुत संक्षेप में मैं आपसे बात रख रहा हूं। तन के लिए हमें चाहिए शक्ति। जब तक शक्ति नहीं होगी तन की देखभाल कैसे करेंगे? परमात्मा ने हमें जो तन दिया है, अगर शक्ति नहीं होगी तो हम उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते। आपने देखा होगा जो रोगग्रस्त हो जाते कैसी उनकी दशा होती, कैसी उनकी स्थिति होती। सामने कुछ भी पड़ा है पर वो खा नहीं सकते, और खा नहीं सकते इसलिए वो कमजोर हो जाते, खाट पर पड़ जाते, उठने की भी सामर्थ्य उनकी नहीं होती है। शक्ति का होना बहुत जरूरी है, बिना शक्ति के तन का कोई उपयोग नहीं। इसलिए तन की सार्थकता के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति की परम आवश्यकता है, शक्ति का परम महत्व है। तो तन के लिए चाहिए शक्ति, मन के लिए चाहिए भक्ति, क्योंकि मन अगर संसार में भटकेगा तो कभी भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन को सफल नहीं बना सकते। इसलिए मन को चाहिए भक्ति। भक्ति के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, मन हमारा वश में होगा। क्योंकि मन तो स्वभाव से चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिवस दुष्करम। हवा से भी ज्यादा चंचल है मन। इस मन को वश में करना है तो भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो मन के लिए भक्ति, और बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए है ज्ञान, जिससे मुक्ति को पाया जाता है। तो तन के लिए शक्ति, मन के लिए भक्ति, और बुद्धि के अंत में परिणाम मुक्ति। ये तीन चीजें हैं जीवन की सफलता के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। और इन तीनों बातों को, वैसे मैं इसकी हमेशा चर्चाएं करता रहता हूं, लेकिन अगर इन तीन बातों को अगर समझना है, इस देश के धरातल पर समझना है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मैंने तीन बातें रखी हैं, शक्ति, भक्ति और ज्ञान, मुक्ति के लिए ज्ञान, इन तीन के लिए भरत के तीन रूप इस देश में उत्पन्न हुए। मैं जिन तीन भरत की बात कर रहा हूं उनका संबंध इन तीनों से है। सबसे पहले बात शक्ति की करें। शक्ति के आधार, और वो हैं दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत।
जो शक्ति स्वरूप है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, शकुंतला पुत्र जब 5 साल के थे तब भी उनमें इतना बल था कि वो सिंह के ऊपर चढ़ करके उसका मुंह खोल करके उसके दांत गिन लिया करते थे। ये उनकी शक्ति का एक वर्णन है। ऐसी शक्ति थी उनमें, ऐसे परम पराक्रमी थे वो कि वह शेर के मुख में हाथ डाल करके शेर के जबड़े को पकड़कर खींच लेते थे। भारत उस शक्ति का स्मरण करता है। हमारा देश उन शूरवीरों का देश है जिन्होंने अपार शक्ति के द्वारा मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाया है। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत शक्ति के प्रतीक हैं, शक्ति के स्वरूप हैं, शक्ति के एक आदर्श रूप है। ऐसी शक्ति होनी चाहिए। और अगर हम आगे दूसरे भरत की बात करें, जड़ भरत के रूप में जिन्हें जाना जाता है, श्रीमद् भागवत में जिनकी कथा आती है, भरत नाम था उनका। जड़ भरत तो लोग इसलिए कहने लगे थे क्योंकि वो कभी सही ढंग से कोई काम नहीं करते थे। वो कथा आपने सुनी होगी। एक बार घर वालों ने कहा चलो खेत पर जाकर के पक्षियों को उड़ाना। अब ये वहां गए और जाकर के इन्होंने सोचा अगर मैंने पक्षियों को उड़ाया तो जब भी फसल पकेगी पक्षियों को उड़ाने के लिए अपना नंबर लगेगा, और मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता, मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। तो इन्होंने गाना शुरू कर दिया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ भाई चिड़िया भर भर पेट। अब जब पक्षियों को न्योता मिला, निमंत्रण मिला, तो क्यों नहीं आएंगे? इतने पक्षी आए, इतने पक्षी आए कि सारी फसल चौपट हो गई। घर वालों ने जब ये दृश्य देखा तो लात मारकर बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। इसलिए घर वाले इनको जड़ कहने लगे, मूर्ख हो। लेकिन सांसारिक दृष्टि से जो मूर्ख कहलाता है वही वास्तव में दिव्य ज्ञानी होता है। आगे कथा बताती है कि इन्हीं भरत ने रहुगण को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। तो ये जो भरत का स्वरूप है, मैं समझता हूं ये है ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, वह ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के रूप अनेक हो सकते हैं। अब अणु बम बनाने वाले, हाइड्रोजन बनाने वाले, एटम बम बनाने वाले भी ज्ञान को लेकर के चलते हैं। ज्ञान उनमें भी है, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो ज्ञान उनमें भी है, लेकिन वो ज्ञान विध्वंसकारी है। लेकिन यहां जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, जो भारत का आधारभूत ज्ञान है, वो विनाशकारी नहीं है, वो संहारक नहीं है, बल्कि वह मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला ज्ञान है, मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला ज्ञान है, आत्म कल्याण का ज्ञान है। और उस ज्ञान के प्रतीक के रूप में माने जा सकते हैं भरत, यानी कि जो जड़ भरत थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत किस तरह से तपस्या करते हैं, तप करते हैं और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो ये भरत का जो चरित्र है, ये ज्ञान का चरित्र है। अब जिस राम कथा के भरत की हम बात कर रहे हैं, महाराज दशरथ के पुत्र भरत की जो हम बात करते हैं,
तो यह भरत हैं भक्ति के स्वरूप, ये भरत हैं भक्ति का अवतार। और इन तीनों को जोड़ करके, यानी ज्ञान, भक्ति और कर्म, शक्ति माने कर्म, अब इन तीनों को जब जोड़ा जाता है, शक्ति, भक्ति और मुक्ति, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है, तभी भारत की स्थापना का अर्थ समझ में आता है, तभी भारत की संरचना का समझ में आता है। हमारे भारत के इतिहास को समझना है, भारत के अगर सिद्धांत को समझना है और भारतीय संस्कृति को अगर जानना है, तो इन तीनों को हम पर ध्यान देना होगा, ये तीनों को हमें समझना होगा। इसके बिना भारत अधूरा है, बिना ज्ञान के भारत अधूरा है, बिना भक्ति के भारत अधूरा है, और बिना शक्ति के भारत अधूरा है। अगर भारत की पूर्णता चाहिए तो शक्ति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। इसलिए तीन भारत के आधार पर इस देश का नाम पड़ा है भारत। भारत की संरचना, भारत की सांस्कृतिक रचना, भारत का इतिहास और भारत की जो सभ्यता है, उनमें इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमारे देश का एक आधार भूत ढांचा है, जिसकी थोड़ी बात मैंने करी। और रामचरितमानस के अब जिस पड़ाव पर हम हैं, जिस मुकाम पर हम हैं, वहां से अब भरत का पावन चरित्र प्रारंभ होता है। और इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले भरत का इस देश के लिए महत्व क्या है, वो मैं आपके सामने रखूं। भरत का हमारी संस्कृति में महत्व क्या है, वो थोड़ा मैं आपके सामने रखूं। और इसलिए मैंने भारत का संबंध भरत से और इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, थोड़ी सी चर्चा वो आपके सामने रखी। और इन तीनों भरत के बारे में थोड़ा सा, हालांकि कथाएं मैं विस्तार से नहीं कर रहा हूं, आप सब चरित्र अच्छी तरह जानते हैं, इतिहास अच्छी तरह से जानते हैं। दुष्यंत और शकुंतला के भरत की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। जड़ भरत और भरत का जो उपाख्यान है भागवत का, वो भी प्रसिद्ध है। इसलिए मैंने बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करी, लेकिन आपको ये निवेदन जरूर करूंगा, आपसे मैं जरूर कहूंगा कि जब भी हम अपने देश का नाम लें, तो निश्चित रूप से इन तीनों भरत का स्मरण हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसी संस्कृति में पले बड़े हुए हैं। ये हमारे जीवन का आधार है, और यही मनुष्य जीवन के कल्याण का आधार है। तन से शक्ति हो, शक्ति से हम सद्कर्म करें, मन में भक्ति हो, धर्म का पालन करें, और ज्ञान से मुक्ति के मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करके मानव जीवन को सफल बनाए, मानव जीवन को सार्थक बनाए। और यही तीन भरत की भूमिका इस देश में है। रामचरितमानस की कथा को अगर हम देखें, और यद्यपि भरत जी का चरित्र बहुत विस्तार से नहीं है, लेकिन जितना भी वर्णन है, भक्ति का अलौकिक रूप उनके चरित्र में दिखाई देता है, धर्म का स्वरूप उनके चरित्र में दिखाई देता है। और इसीलिए एक शब्द तुलसीदास जी ने कहा, एक पंक्ति में उन्होंने बात कही, मैं बार बार उसका स्मरण करता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धरनि धुर धरनि धरत। अगर भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहता। धर्म को धारण करने वाला अगर कोई है तो वह भरत है। भरत धर्म की मूर्ति है, जिसने धर्म को समझा है, जिसने धर्म को जाना है,
और जिसने धर्म को अपने जीवन में उतारा है। भक्ति का वो मार्ग भरत जी ने चुना है जो हमारे लिए निरंतर प्रेरणास्पद है। भक्त कैसा होता है, भक्त का स्वरूप कैसा होता है, वो भरत के चरित्र में देखने को मिलता है। भरत जी के चरित्र में समर्पण का वो अनूठा भाव है। और भक्ति में भी तो समर्पण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब भरत जी भगवान राम को लेने के लिए गए चित्रकूट में, तो एक बार तो भगवान राम ने कह दिया था कि भरत जो कहेगा मैं कर लूंगा, अगर भरत लौटने के लिए कहेगा तो मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यहां पर भरत की भक्ति का भाव नजर आता है, समर्पण का भाव नजर आता है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि प्रभु आपकी जो आज्ञा होगी उसका पालन मैं करूंगा, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। ये समर्पण, और भक्ति में समर्पण ही तो सबसे प्रमुख है। नवदा भक्ति का वर्णन में कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सबसे अंत में क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम यानी सर्वस्व समर्पण का भाव, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना, जीवन का सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पण कर देना। आप पंक्ति में गाते ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये समर्पण आ जाए, यही भक्ति है। और यही भरत के चरित्र की विशेषता है, यही भरत के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो भरत के पावन चरित्र को, हालांकि एक बात मैं आज सबसे पहले कहूंगा, चूंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भरत के चरित्र को समझने का प्रयास किया, लेकिन शायद अंत में वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से भरत की महिमा का गुणगान नहीं गा सकते। तो मैं भरत की महिमा या भरत के चरित्र की महिमा का बखान कैसे कर पाऊंगा, लेकिन जितनी भी परमात्मा की प्रेरणा मुझे होगी, हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में हम भरत के चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे, भरत के चरित्र की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, और भरत जी के हर आचरण, उनके हर जो उनका जीवन है, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज मैंने भरत का नाम इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस देश के नाम का आधार भरत है, थोड़ा सा उसके बारे में आपसे निवेदन किया। बाकी बातें आगे हम लोग करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।